हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमारा जो यह पाठ है उसको हम पूरा करने वाले हैं, जो कि उसका टाइटल है स्वराज्य की नींव, जिसमें हमने यह जानने का प्रयत्न किया है कि जब स्वातंत्र्य संग्राम चल रहा था तब पुरुष पात्र तो अपना सहयोग दे ही रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ हम ऐसा भी कह सकते हैं कि स्त्रियां भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी, जिसमें से कई एग्जाम्पल हमारे सामने रखे हैं, जिसमें से है रानी लक्ष्मीबाई। आप सभी को पता ही है कि रानी लक्ष्मीबाई को अपनी झांसी कितनी प्रिय थी, और उसका एक डायलॉग भी आपको पता ही होगा कि मैं मेरी झांसी किसी को नहीं दूंगी। तो यह क्या दर्शाने का प्रयत्न करता है कि स्वराज्य उस समय सभी के लिए कितना मायने रखता था। तो हमने थोड़ा सा डिस्कशन इस पार्ट में किया है। आज जो थोड़ा बाकी है उसको पूरा करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते कि कल हमने क्या देखा था। तो आपको पता है कि शुरुआत में थोड़े कैरेक्टर हमारे सामने रखते हैं, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई है, मुंदर है, तात्या है, जूही है, रघुनाथ राव है और सेनानायक है। तो उसमें आपको पता ही है कि रानी लक्ष्मीबाई और जूही के बीच कुछ वार्तालाप होता है, और उसमें हमें पता चलता है कि उस समय जो उसका राज्य स्वातंत्र्य संग्राम के लड़ाई में था, तब उसकी सत्ता में रहे जो सेनापति थे, जो बहादुर लोग थे, वो ऐशो आराम में पड़े हुए थे। उसको स्वतंत्रता के लिए, स्वराज्य के लिए कुछ भी करना नहीं था, और वह क्या करते हैं कि पूरे दिन और रात ऐशो आराम में अपना समय बिताते रहते थे। दूसरी तरफ हम ऐसा भी जानने को मिलता है कि जूही है, रानी लक्ष्मीबाई है, मुंदर है, वह सभी इस पुरुष पात्र की बात करते हैं और कहते हैं कि ये लोग कैसे हैं। एक और हमें स्वतंत्रता चाहिए, और दूसरी ओर ये लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आराम फरमा रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए। और हमें पता चलता है कि रानी लक्ष्मीबाई ऐसा कहती है कि हमारे कहने से या करने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि ये लोग जब कोई समस्या अपने आप पर फेस करेंगे तभी जाकर उसको पता चलेगा कि क्या करना चाहिए, ऐशो आराम करना चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए। तो रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, ये जो लोग हैं वो कुछ इस तरीके की वार्तालाप करते हैं, जिसमें हमें यह जानने को मिलता है कि उस समय के जो पुरुष पात्र, वीर लोग भी हम कह सकते हैं, तात्या जो है, रघुनाथ राव है, वह लोग भी ऐशो आराम में पड़े हुए हैं, बल्कि उन्हें कोई स्वराज्य की प्राप्ति में कोई रस, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। और तभी जाकर एक युद्ध की रणकार होती है, युद्ध भूमि में कुछ सुनाई देता है, और इस पॉइंट तक हमने डिस्कशन किया है। अब आगे देखते हैं कि होता क्या है। तो थोड़े आगे से हम शुरू करते हैं। जूही कहती है दुश्मन की ठोकर। रानी लक्ष्मीबाई मुंदर और जूही को समझाती है और कहती है कि दुश्मन की ठोकर लगने तक कुछ नहीं होने वाला। तो जूही बोलती है दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है। तभी रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि हाँ जूही, दोस्त की ठोकर और अविश्वास की खाई को चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी। यानी यहाँ पर ऐसा कहने का प्रयास किया है कि जब अपना दोस्त ही आपको ठोकर लगाता है, यानी कि जब वह आपका विश्वासघात करता है, तब आपको कैसा लगता है, यह समझाने का प्रयत्न करती है। तब जाके अगर मुंदर कहती है, भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अंधविश्वास पैदा करेगी, और उस अंधविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं से दूर तपों का स्वर उठता है। जब यह तीन लोग बातें कर रहे होते, तब अचानक, सहसा यानी अचानक, कहीं दूर तोपों का स्वर सुनाई उठता है, यानी दुश्मन हमला बोल देते हैं। तभी रानी लक्ष्मीबाई कहती है, क्या कहती है, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह।
तात्या को वह ढूंढने का आदेश देती है। क्यों? क्योंकि तात्या और कोई नहीं बल्कि कौन है? सेनापति है, इसलिए। आगे क्या होता है देखते हैं। जूही कहती है, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। तब जाके जूही कहती है कि खोजना तो बहुत दूर की बात नहीं है, बल्कि वह ऐसा कहती है कि मैं उसको खोजकर लाने कर भी खींचकर लाने पर भी तैयार हूँ। तो जूही कहती है कि खोजना तो मेरे लिए काफ़ी आसान है, बल्कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर आकर हमें हमारा एक पात्र रघुनाथ राव जो कौन है यह जानने को मिलेगा। रघुनाथ राव कहते हैं, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई कहती है, क्या? महारानी जनरल रोज की सेना मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। वह आकर कुछ ऐसा कहते थे कि जनरल रोज की जो सेना थी, सेना ने मुरार में पेशवा की जो सेना थी उसे हरा दिया। जूही कहती है, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई कहती है, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। लक्ष्मीबाई क्या कहती है? फिर से देखिए, पेशवा की सेना हार गई, यह तो अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। अब यहाँ पर जो रानी लक्ष्मीबाई है वह रघुनाथ को कहती है कि तुम अपना देखो और अपनी सेना को कहो कि ये ग्वालियर का किला जो है वह हरगिज मैं तुम्हें नहीं दूंगा, यानी वह जो पेशवा है वो हमारा किला हरगिज नहीं ले सकता। रघुनाथ कहते हैं, मैं जानता हूँ वह कभी भी नहीं ले सकेगा, मैं अपनी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। रघुनाथ को ऑलरेडी पता है कि हाँ वो मुझे पता है और मैं यह भी जानता हूँ कि ये जो हमारा किला है वह कभी नहीं ले सकेगा, तो मैं अभी जाकर अपनी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूँ और कहता हूँ कि रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेंगे। इट मीन्स कि वह लड़ाई के लिए पूरे तैयार है और सूचना देने के लिए वह जाते हैं। लक्ष्मीबाई कहती है, और जूही तुम भी जाओ सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर उधर जा रहे हैं। तो लक्ष्मीबाई क्या कहते कि जूही तुम भी जाओ, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर उधर ही जा रहे हैं। आगे क्या होता है? जूही कहती है बाहर देखकर, जी हाँ, तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश होता है। लक्ष्मीबाई कहती है, सरदार तात्या आज आप इधर कैसे भूले पड़े? तात्या कहता है, भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। रानी लक्ष्मीबाई टॉन्ट में कहती है कि आप अचानक आज यहाँ कैसे आ गए? तो तात्या कहता है कि सरदार तो मैं अपने सेना के लिए हूँ, लेकिन आपके लिए तो आपका सेवक ही हूँ। आगे क्या होता है? लक्ष्मीबाई व्यंग से कहती है, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार की एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, यह लज्जा नहीं बल्कि क्या है, एक विनम्रता है। लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ये जो तुम तोपों की आवाज़ सुन रहे हो वो किस उत्सव में मनाई जा रही है? ऐसा टॉन्ट मार रही है कौन? रानी लक्ष्मीबाई। किसको? तात्या टोपे को। क्यों? क्योंकि तात्या टोपे ऐशो आराम में पड़े हुए थे, युद्ध हो जाता है, हमला बोल दिया जाता है, लेकिन फिर भी उसे पता नहीं है, इसलिए जो रानी लक्ष्मीबाई है वह उसको टॉन्ट में कहती है। आगे देखें क्या होता है। लेकिन जब आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी नहीं खत्म नहीं हुआ। जागीर बांटना यानी कि उत्सव जब हो तभी को एक गिफ्ट के रूप में सभी को दिया जाता है, तो वह क्या है? जागीर बांटना उसे कहते हैं। तात्या कहता है, भाई साहब आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी के योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप भी जानते हैं। तो तात्या को सभी तरह की बात पता चल जाती है। वह कहता है कि हाँ मुझे पता है आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे अभी युद्ध के मैदान में होना चाहिए, लेकिन अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं यह एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी जो भूल है मुझे वो पता चल गई है, लेकिन अब आप आगे क्या करना है वो मुझे बताइए। लक्ष्मीबाई कहते, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है,
श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी लक्ष्मीबाई कुछ उसे सुनाने में पीछे नहीं हटी और बोलती रहती है कि अभी भी ब्रह्म भोजन के चल रहा है और अगर श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर कम पड़े तो मुझे बता देना। ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है, व्यंग है, टॉन्ट है। किस पर? तात्या पर। क्यों? क्योंकि तात्या टोपे युद्ध में जाने की बजाय अभी तक वहां खड़ा है, इसलिए। जूही कहती है सरकार इस बार इनको माफ कर दीजिए। अब आपको पता ही है कि जूही और तात्या के बीच प्रेम संबंध है और इसके लिए जूही रानी लक्ष्मीबाई जो उसकी सखी है उसके कहती है कि इस बार इनको माफ कर दीजिए। तात्या तब व्यग्र होकर, भाई साहब आप यूं कब तक फटकारती रहेंगी? थोड़ा व्यग्र होकर कहता है कि आप इस तरह से कब तक मुझे बोलती रहेगी? लक्ष्मीबाई कहती है तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश होता है और क्या होता है देखते हैं। मुंदर कहती है सरकार सेना तैयार है। मुंदर ने अपने आप ही एक सेना तैयार कर दी थी। लक्ष्मीबाई कहती है तो मैं भी तैयार हूं तात्या, मुझे तुमसे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया। जैसा कि मैंने आपको कहा कि तात्या और जो सारे पुरुष पात्र है वो युद्ध के बारे में ज़्यादा सीरियस नहीं थे, बल्कि जो स्त्री पात्र है वह ज़्यादा एक्टिव लग रही है। दूसरी तरफ मुंदर ने अपनी सेना तैयार कर दी थी और रानी लक्ष्मीबाई फिटकारते हुए तात्या को कहती है कि तात्या मुझे तुमसे बहुत आशाएं थी, लेकिन मेरी सारी जो आशाएं थी वो पानी में मिल गई है। जूही कहती है सरकार ये स्वामी भक्त है, लेकिन जूही अभी भी उस तात्या का पक्ष लेने के लिए तैयार है। वो कहती है कि ये तो स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई कहती है लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो लक्ष्मीबाई ऐसा कहती है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी तुम चाहो तो युद्ध मैदान में आ सकते हो। तात्या बोलते हैं इसीलिए तो आया हूं भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूंगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूंगा। तो जाओ तलवार संभलो, नुपुरों की झंकार के इस स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे को यह समझाती है कि चलो ठीक है तुम्हारी गलती माफ हो गई, लेकिन अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सारे राग रंग भेदभाव सब भूल जाओ और एक ही बात मन में रखो, क्या? हमें स्वराज्य चाहिए। हम स्वराज्य किसी को पाकर रहेंगे, किसी को हमारा राज्य नहीं देंगे। तात्या महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आता हूँ। और तात्या वह तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेते हैं और बोलते हैं कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। लक्ष्मीबाई कहती है जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। लक्ष्मीबाई युद्ध की जो नीति है वह समझाते हुए कहती है कि अगर याद रखना कि दुर्भाग्य से विजय न मिले तो क्या करना है, तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकालकर ले जाना है, यानी कि सभी को सही सलामत तरीके से वापस लाना है। तात्या कहता है कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई कहती है तात्या मेरा मन कहता है कि मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। रानी लक्ष्मीबाई को ऐसा लगता है कि यह जो युद्ध है वह उसके जीवन का अंतिम युद्ध है, ऐसी फीलिंग आ रही है उसको। जीत हो या हार हो मुझे किसी की बात की चिंता नहीं है, चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित होने न पाए। तो किसकी चिंता है? रानी लक्ष्मीबाई को अपना जीव चला जाए उसकी कोई चिंता नहीं, बल्कि जो उसकी वीरता है उसको कलंकित न होने पाए और वह दुश्मन के हाथों ऐसा लज्जित होना नहीं चाहती। तात्या कहती है भाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है। सी ये जो सेंटेंस तात्या द्वारा बोला गया है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि वीरता आपको पाकर धन्य है। रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता को नहीं पाया है, बल्कि वीरता ने रानी लक्ष्मीबाई को पाया है और इस तरह वीरता आपको पाकर धन्य हो जाती है। तात्या लक्ष्मीबाई को ऐसा कहते आपके रहते कलंक हमारी छाया को कभी छू नहीं सकता, आज्ञा दीजिए, प्रणाम। और इस तरह तात्या युद्ध के लिए निकल जाता है। लक्ष्मीबाई कहती है प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जाती हूँ और देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर कहती है सरकार मैं आज बराबर आपके साथ रहूंगी, यानी रानी लक्ष्मीबाई के साथ रहेंगी।
जूही कहती है और मैं तो अब खाना संभालूंगी, और सभी अपने अपने काम में जुट जाते हैं, डिवाइडेशन कर देते हैं कि युद्ध में कौन क्या संभालेगा। लक्ष्मीबाई कहती है और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे, और हमारा उद्देश्य क्या है, या तो स्वराज्य प्राप्त करना या फिर स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, यानी कि एक उदाहरण स्वरूप बनना। हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्देश्य करती है। पृष्ठभूमि में यह उद्घोष उभर कर आता है जो रंगमंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है, फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। तो इस तरह हमारा जो यह पाठ है वह अंत होता है, जिससे कि हमें यह जानने को मिलता है कि रानी लक्ष्मीबाई अपने स्वराज्य के लिए कितनी आतुर थी। वह अपनी स्वतंत्रता को किसी और के हाथ नहीं लगने दे रही थी। स्वराज्य की नींव यह टाइटल इसीलिए दिया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई और उसके जो मित्र है, मुंदर है, जूही है, वह अगर एक बार में स्वतंत्रता स्वराज्य नहीं पा लेते तो कोई बात नहीं, बल्कि वह स्वराज्य की नींव यानी कि स्वराज्य का पत्थर तो वह बन ही सकते हैं, किसी के लिए वह इंस्पिरेशन तो बन ही सकते हैं। यह समझाने का प्रयत्न इस पाठ में किया गया है। और दूसरी ओर हमें यह भी समझाने का प्रयत्न किया गया है कि स्वराज्य की जो लड़ाई चल रही थी उसमें ना कि सिर्फ पुरुष पात्र बल्कि स्त्री पात्रों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। मैं मानता हूं कि जो भी हमने डिस्कशन किया है वो आपको पता चल गया होगा, और मैं इसके साथ आपको वर्कशीट भेजूंगा जो आपको आपकी नोटबुक में लिखनी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए ऑनलाइन पढ़ते रहिए। थैंक यू।